Big story we're breaking at this hour. IED has been recovered from a bag in Ghazipur. Bomb disposal squad at this site is what we are learning. In fact, we're getting more details of that story. Let's go straight to that. NCG is conducting a detailed analysis of remnants. Bomb scare in East Delhi is what we are picking up. IED has been recovered from East Delhi. It's a bag in Ghazipur. The bomb disposal squad is at the site is what we are learning. We'll just get in more details on where exactly in Ghazipur has this IED been found. Arvind Oja is joining us for more on that. Arvind, और डिटेल्स हमें शेयर कर सकते हैं गाजीपुर में कहां पर ये IED रिकवर किया गया है? जी देखिए, ये गाजीपुर में काफी क्राउडेड इलाका है और वहां पर एक बैग संदिग्ध बैग की जानकारी मिली थी और दिल्ली पुलिस को जानकारी दी गई थी कि इसमें बम हो सकता है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट स्पेशल सेल की टीम वहां पहुंची और मामला काफी सीरियस लगा। इसके बाद एनएसजी और बीडीएफ की टीम को बुलाया गया और एनएसजी को कोई एक्सप्लोसिव हो सकता है बैग में, जिसके बाद जेसीबी मशीन से गड्ढा खुदवाया गया और अब एनएसजी ने क्लियर कर दिया कि ये आईडी इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी बम था गाजीपुर में इस बैग में। तो उसके बाद एनएसजी की टीम और बीडीएफ की टीम ने इस आईडी को डिफ्यूज कर दिया है, लेकिन अपने आप में ये काफी सीरियस मामला है स्नेहा, क्योंकि दिल्ली पुलिस में लगातार जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो रिसेंट में अलर्ट भेजती रही हैं कि टेरर स्ट्राइक कर सकते हैं टेररिस्ट, कोई बड़ी साजिश हो सकती है, जिसके बाद इस आईडी का मिलना ये अपने आप में काफी सीरियस है। जो दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट है स्पेशल सेल की टीम, वो उसके सीनियर ऑफिशियल वो मौके पर मौजूद है और बहुत जल्दी अब एक एफआईआर रजिस्टर की जाएगी और आईडी किसने रखा, यहाँ पर किस मकसद से रखा, कौन वो लोग थे जिन्होंने ये इस बैग में इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस को बना कर रखा था, इस मामले की जांच की जाएगी। आसपास के सीसीटीवी वो खंगाले जा रहे हैं, लेकिन ये अपने आप में बड़ी खबर है, बड़ी न्यूज है कि गाजीपुर इलाके में आईडी मिला है, एक बॉम्ब मिला है। जी बिल्कुल। अरविंद, अगर इस एरिया के बारे में बताएं तो ये क्राउडेड है, ये कोई मार्केट एरिया है क्या, ये मंडी के पास है, और इसके बारे में हमें क्या डिटेल्स बता सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये गाजीपुर मंडी के पास का इलाका है जहां पर तकरीबन 10:50 पर सबसे पहले लोकल पुलिस को पीसीआर से एक जानकारी मिली कि एक संदिग्ध बैग मिला है। उसके बाद जो स्पेशल सेल के कुछ ऑफिशियल वहां पर पहुंचे और उन्होंने बैग को देखा और बैग की तस्वीरें भी इंडिया टुडे के पास मौजूद है जिसमें आईडी बनाया गया था। बैग के बाहर भी कुछ व्हाइट पाउडर सा दिख रहा था जिसको देखने पर ये केमिकल जैसा लगा, जिसके बाद स्पेशल सेल की टीम ने एनएसजी को कॉल किया। उसके बाद बॉम्ब डिस्पोजल जो टीम है उसको कॉल किया गया, बकायदा एक मशीन लाई गई जिसमें बॉम्ब को डिफ्यूज किया जाता है, लेकिन एनएसजी की टीम ने ये तय किया कि जो एक गड्ढा है उस गड्ढे को जेसीबी मशीन से पाया जाए और उसमें जो बॉम्ब है उसको डिफ्यूज किया जाए। काफी एहतियात बरता गया, उसके बाद इस आईडी को डिफ्यूज किया गया है स्नेहा। लेकिन ये बड़ा सवाल है अपने आप में, क्योंकि पहले भी जो दिल्ली में टेरर स्ट्राइक हो चुका है, 2008 में भी धमाका हुआ था, तो ऐसे में बैग में आईडी किसने रखा ये जानकारी जुटाने की स्पेशल सेल की टीम कोशिश कर रही है। खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर इस पूरे मामले को देख रहे हैं, इसकी निगरानी कर रहे हैं, लेकिन आईडी का मिलना ये अपने आप में काफी सीरियस है। जी बिल्कुल, Arvind, बने रहिए हमारे साथ। Tanseem Haider is also getting us more details on that story. Tanseem joins us from the location in Ghazipur in East Delhi. Remember, just next to the mandi is where this IED has been found. Tanseem, what more details can you share with us at this point in time? डिटेल स्नेहा वो ये है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस मामले में एफआईआर दर्ज करने जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये साइट है, इस कॉर्नर के ऊपर एक बैग मिला था, इसी कॉर्नर पे एक बॉम्ब मिला था। एनएसजी के जवान अब भी यहाँ मौजूद हैं, स्पेशल सेल के जवान यहाँ पे मौजूद हैं। बॉम्ब मिलने के बाद जो बम डिस्पोजल स्क्वाड था वो इस बॉम्ब को इस दीवार के अंदर एक गड्ढा खोदा गया, करीब 8 फुट गहरा वो गड्ढा था। उसके बाद उस गड्ढे के अंदर जो सब्सटेंस मिला था आईडी उसको डाला गया, उसके बाद कंट्रोल्ड ब्लास्ट किया गया जिससे उसको डिफ्यूज किया गया। इस पूरे मामले में अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जांच करेगी, एफआईआर दर्ज की जा रही है और उसमें ये देखा जाएगा कि आखिर कौन लोग थे जो यहाँ पर इस गाजीपुर की जो फल मंडी है, ये फ्रूट्स की मंडी है, यहाँ पे इसके बाहर गेट पे इतना बड़ा बम। आपको बता दूं, जब ये डिफ्यूज किया जा रहा था तब मैं यहाँ पे मौजूद था
और डिफ्यूजल के टाइम में ये धमाका इतना ज़बरदस्त था कि बहुत दूर तक सुना गया। ये धमाका करीब पूरे ईस्ट दिल्ली में ये धमाका सुना गया। इतना बड़ा धमाका था और इतना ज़बरदस्त धुएं का गुबार देखने को मिला यहाँ पे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बस ये जो बम था वो कितना ख़तरनाक था, इसका कितना इंटेंसिव था ये। जी, ये फ्लावर मंडी में आप कह रहे हैं ये गाजीपुर जो डिस्पोज किया गया है बॉम्ब, वो बिल्कुल फ्लावर मंडी के बाहर था या उसके अंदर था? इसके एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में तंसीम हमें बताइए। ये बिल्कुल जो इसकी लोकेशन है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो स्कॉर्पियो खड़ी है इसके पीछे एक गेट है। गेट के कॉर्नर पे जहाँ से लोग एंट्री करते हैं, यहाँ पे अभी सन्नाटा है लेकिन यहाँ पे काफी भीड़ हुआ करती है जब मंडी चालू होती है। अभी तो पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर दिया इस पूरे एरिया को, लेकिन यहाँ अच्छी खासी भीड़ होती है। तो ये जो कॉर्नर है स्कॉर्पियो के पीछे का, वहाँ पे एक बॉम्ब रखा हुआ था, जिसके बाद जब पुलिस टीमें आई तो उन्होंने पूरे आने वाले रोड को और जाने वाले रोड को कॉर्डन ऑफ कर दिया था। जिसके बाद जो टीमें बुलाई गई थी, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड बुलाए गए थे, उन्होंने उस बॉम्ब को यहाँ से निकाला है। निकाल के ले जाके जेसीबी से एक गड्ढा खोदा गया, उस गड्ढे के अंदर इस बॉम्ब को रखा गया। उसके बाद उसको ब्लास्ट कराया गया। आप सोचिए 8 फुट गड्ढे के अंदर होने के बावजूद कितना इंटेंसिव था ब्लास्ट, की दूर तक सुनाई दिया वो ब्लास्ट। तो जाहिर है कि ये बेहद खतरनाक हो सकता था अगर यहाँ पे जो कि भीड़ भाड़ रहती है, लोग सुबह के वक्त बहुत ज्यादा मंडी में इकट्ठा होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ी चीज है, एक बड़ी थ्रेट है 26 जनवरी से पहले, जिसको लेकर अब दिल्ली पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन करेगी। आईबी की टीमें भी यहाँ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, फ्लावर मंडी के बिल्कुल साथ में सब्जी मंडी भी है और वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, खास करके सवेरे। आप जैसे बता रहे थे तंसीम, कई लोग जो है वो सवेरे मंडी जाते हैं, लेट मॉर्निंग या दोपहर में नहीं जाते हैं। तो ये एम जिसने ये आईडी रखा था उसका यही था कि मैक्सिमम डैमेज हो इन टर्म्स ऑफ कैजुअलिटीज। जी जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा आप अंदाजा लगाइए कि हम लोग यहाँ मौजूद थे तो दूर तक पत्थर के टुकड़े आके गिरे। इतना बड़ा ब्लास्ट था जबकि बीच मैदान में किया गया था, तो समझा जा सकता है कि कितना खतरनाक हो सकता था। जिस वक्त यहाँ से लेकर वहां तक भीड़ लगी होती है, सैकड़ों लोग यहाँ पे होते हैं इस मंडी में, दर्जनों यहाँ पे ठेले खड़े होते हैं, गाड़ियां खड़ी होती हैं, रिक्शे खड़े होते हैं। उसके बावजूद अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना खतरनाक ये हो सकता था। जाहिर सी बात है कि 26 जनवरी के पहले इतना बड़ा ये देखने को मिला है, जबकि लगातार अलर्ट जारी कर रही है एजेंसीज दिल्ली में भी और अलग अलग जगहों में भी। उसके बावजूद ऐसे इलाके में बम का रखा जाना अपने आप में ये बात बताता है कि लोग कितने जो ये इस केस से जुड़े हुए जो भी लोग हैं वो कितने बेखौफ हैं और इस जगह पे आगे बड़ा डैमेज करने की कोशिश करना चाहते थे। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस के बड़े अफसरों ने इस पे मॉनिटरिंग की है। कमिश्नर लगातार राकेश अस्थाना इस पे अपडेट ले रहे हैं और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल अब इसकी जांच करेगी और तमाम एजेंसियां इसकी जांच में जुटी हुई हैं। जी Tanseem, Heather, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। I'm also thanking Arvind Oja for getting us details on that big story. This is East Delhi. This is the Gazipur Mandi. Right outside the flower mandi is where this explosive was found, and thankfully it has been taken care of right now. But nevertheless, it's a big scare just ahead of the Republic Day celebrations in the national capital. How did that IED in a bag really get there? That's a matter that is being investigated right now. We'll continue to keep a close eye on that story. For the moment, we're pausing here for a quick commercial break.